रागिनी, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। मुझे बहुत जरूरी बात करनी थी तुमसे। वो मिस्टर जी। अनुराग, संभालो संभालो बेटा, संभालो अपने आप को। उठाओ इसे। तुमको तो याद है ना कि अनुराग का याददाश्त अगर वापस आ गया तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी। कल सवेरे आपकी आँख खुलने से पहले रागिनी सिंह ये घर छोड़ के जा चुकी होगी। डर लग रहा है कि भाभी कहीं। आपका डर सही है विशु जी। रागिनी ने अपना मन बना लिया है। लेकिन किस हक से मैं उसे वापस लाऊं? बस ईमानदारी से अपनी दिल की बात कह दीजिए। वापस आने या ना आने का हक उस पर छोड़ दीजिए। रागिनी, रागिनी, अब तो दामाद जी को होश आ गया ना। और तुम अकेले क्यों आई हो? दामाद जी कहाँ हैं? मिस्टर जी बिल्कुल ठीक है अम्मा जी, लेकिन हम है ना, हम बाबूजी के घर वापस लौट आए हैं। किसी ने कुछ कहा नहीं है, हम खुद ही से ही आए हैं। जी भर गया था हमारा, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। घर आपके बाबूजी का है ऐसा काहे कहीं बेटा जी? ये घर रागिनी सिंह का है। हम तो क्या कहते हैं, केयर टेकर है। दोबारा ऐसा कभी मत बोलिएगा। चलिए अपना कमरा में चलिए, तब तक अम्मा जी जो है वो आपके लिए नाश्ते का प्रबंध कर देंगे। आइए। उठ गए बेटा? चाय का गिर गया हमारे साड़ी पर, हम साफ करके आते हैं। हाँ हाँ बेटा, अब कैसा है तुम्हारा सर दर्द है? पहले से ठीक है। अब देखो, हम डॉक्टर साहब से कहे हैं कि एक और बार आके जो है वो तुमको देख कर जाए। वैसे नाश्ता में जो है ना, वो हम तुम्हारा मनपसंद जो है वो आलू का पराठा बना रहे हैं। काहे कि कल तुम्हारा जन्मदिन पर तुम कुछ ठीक से खा भी नहीं पाए थे और साफ कर लिए। तो बेटा अब तुम चलो जल्दी से जो है वो तैयार होकर नाश्ता करने चलो। आपका जो मन कर रहा है माँ बना दीजिए, लेकिन मैं थोड़ी देर में खाऊंगा। और आप चाहोगे तो प्लीज हो दरवाजा बंद कर देना। कोनो बात नहीं, तुम थोड़ा आराम कर लो, जब मन चाहे तब नीचे आ जाना है। नाश्ता हम तैयार रखते हैं।
अम्मा जी, मैं जानती हूँ तुम अपने पापा की शेर बिटिया हो, फिर भी रो लो। हमारा खुद का फैसला है, आप टेंशन मत लीजिए, कुछ सब ठीक है। फैसला दिमाग से लिया जाता है, पर भुगतना तो दिल को ही पड़ता है ना। हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं। अम्मा जी, अम्मा जी, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम बस थोड़ी देर के लिए ना अकेला रहना चाहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए। सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए। जी, अगर हम यहाँ ऐसे उदास मन से रहेंगे तो अम्मा जी, बाबूजी हमें देख के बहुत परेशान हो जाएंगे। दामिनी सिंह, तुम्हें यहाँ भी नाटक ही करना पड़ेगा। अरे माता रानी, आपका लीला जो है ना वो एकदम अपरंपार है। हाँ, आपकी यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ये तो हम देख लिए आज। बस एक और विनती है माता रानी, हमारे पाँव का जो दूसरा कांटा है ना उसको भी जल्द से जल्द जो है वो निकाल बाहर कीजिए। अब आज तक तुम एकदम में माता रानी को माला माल कर दिया, बाकी तुमको नहीं बुझाता है कि उनसे ज्यादा हमको ही पैसा का जरूरत है। कहा है कि हम तुम्हारा कोनो कम मदद नहीं किए ये कांटा निकालने, है कि नहीं? अब भगवान का दूते समझो हमको। बस बस, कहा है तुम्हारा बात का मान भी रख लेते। वैसा देखो हम किसी को ना पैसा देते नहीं है, लेकिन आज हमारा दिल जो है बहुत खुश है, इसलिए हम तुमको ये लो 10 रुपया।
अच्छा रुको, कहा तुम भी दुलारी। ये रखो 11 रुपया जो है वो सगन का होता है, रखो। 11 रुपयों का? क्या बात है, आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? आपको क्या लगता है भगवान को घूस देकर आपके सारे पाप धुल जाएंगे? हम माता रानी को घूस नहीं दे रहे हैं, हम तो बस उनका धन्यवाद कर रहे थे। किस बात का धन्यवाद? बेचारी रागनी को तो घर से आपने निकाला, उसमें भगवान का क्या लेना देना? बेचारी रागिनी, विकराल सिंह की बेटी रागिनी बेचारी। देखो ये रागिनी जो है ना, वो अपना मर्जी से ही घर छोड़कर गई है। कहे कि वो हमसे वादा की थी, वो निभाई है। तुमको है ना, हम अपना मर्जी से इस घर से बाहर निकालेंगे, समझी? अरे हटो यहाँ से, बहुत काम है हमको। हमारा अनुराग के लिए जो है वो नाश्ता भी बनाना है। फुर्सत में नहीं है कि यहाँ वहाँ भटकती रहती हूँ। चलो दुलरिया। वह तुमको कहाँ जल्दी है इतना नाश्ता बनाने का? अनुराग बब्बा कहे हैं ना कि वो अभी 2 घंटा और सुतेंगे। जितना कहे है ना उतना करो। अब चलो रसोई में, हटो यहाँ से। खाली हमी को आंख दिखाना, वकीलनी को काहे नहीं कहती हो सबके लिए खाना बनाने? अनुराग जी सो रहे हैं, कहीं उन्हें सारी बातें जान के सदमा तो नहीं लग गया? पता नहीं हमें उनसे ये सब बात बतानी भी चाहिए थी या नहीं। और रागिनी, पता नहीं वो किस हाल में होगी। बेटा जी, मंत्री, विदेश भ्रमण बहुत अच्छा बात है, कभी कभी अपना विभाग का भी भ्रमण कर लिया करो। कैसा कैसा कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दे रहे हो तुम? सुनिए, नाश्ता ठंडा हो रहा है, रखते हैं।
विशु जी फेल हो गए। रागिनी घर से चली गई, कुछ नहीं कर पाए हम उसके लिए। That's right. हमें पता है सृष्टि जी कि आप भाभी के जाने से परेशान हैं, लेकिन हम आपको परेशानी नहीं, हिम्मत देंगे। एक भी निशाना सही से नहीं लग रहा हमसे, किसी काम के नहीं हम, एकदम है ना बेकार ही है हम। विशु जी आप अपने आप को ऐसे क्यों कह रहे हैं? अगर आपका निशाना नहीं लग रहा है तो रहने दीजिए। नहीं सृष्टि जी, आज है ना हम बिल्कुल हार नहीं मानेंगे, कुछ भी करके है ना निशाना लगा के रहेंगे। सृष्टि जी चलिए इधर आइए। विशु जी आइए ना। आप क्या कर रहे हैं विशु जी? आप निशाना लगाइए ना। हमें नहीं आता ये खेल और हम बहुत परेशान हैं, प्लीज। सृष्टि जी कीजिए ना, आइए बैठिए बैठिए। कीजिए सृष्टि जी, कीजिए ना कोशिश। हमने कहा था ना हमें नहीं आता ये खेल, हमसे नहीं होगा। चलिए सृष्टि जी मिलके कोशिश करते हैं, चलिए ना सृष्टि जी। देखा सृष्टि जी, निशाना कितनी आसानी से लग गया, बस थोड़ा सा कोशिश ज्यादा करना पड़ गया। लेकिन आप ही तो कहती हैं कि कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती, है ना? विशु जी आप इस कंचे के खेल के बहाने हमें कुछ और समझाने की कोशिश कर रहे थे ना? हम आपको क्या समझा सकते हैं, हम तो बस कंचों का खेला खेल रहे थे। लेकिन अगर इस बात से आप कुछ समझिए तो सृष्टि जी इसमें है ना आपकी समझदारी है। अरे अरे बंदूक दूर रख, वाला कहाँ लेके जा रहे हो? अरे हम चल रहे हैं ना भाई, कहाँ लेके जा रहे हो हमको? अरे कहाँ? के पिल्ले, अब रागिनी सिंह तू अपनी मौत को लेकर आया, अपने साथ छोड़ा है। कौन है तू? हाँ? और ये क्या कर रहा है? ये सब क्या है? हमें मालूम है तू रमेश है ना, अपना पतला निकाल रहा है ना, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? छोड़। अगर कोई तूने मंत्र पढ़ा तो देख लेना, यमराज आएगा तुझे लेने। विक्रांत सिंह की बेटी है। आपको और आपके पिताजी को मैं बाद में जाके क्षमा मांग लूंगा, लेकिन अभी मेरी अवस्था देखो क्या हो रही है।
ये वर वधु एक दूसरे को वरमाला पहनाएगी। ये लीजिए।